नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एचपी शुक्ला एजुकेट के इस ऑनलाइन मंच पर। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा शॉर्ट वीडियो के अपने इस क्रम में पिछली क्लास में हमने द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा किया था। आज के अपने इस सेशन में हम बातें करने वाले हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों पर और द्विवेदी युगीन जो मंडल एक बना था उसके अंदर बाहर के कवियों को लेकर के प्रश्न किस तरीके से परीक्षा में बनते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए बात करते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में। पहला नाम आ जाता है श्रीधर पाठक का। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 ईस्वी में, मृत्यु 1928 ईस्वी में। नाथूराम शर्मा शंकर, जन्म 1859, मृत्यु 1932 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1864 ईस्वी, मृत्यु 1938 ईस्वी। बाल मुकुंद गुप्त, जन्म 1865 ईस्वी, मृत्यु 1907 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जन्म 1865 ईस्वी, मृत्यु 1947 ईस्वी। लाला भगवान दीन, जन्म 1866 ईस्वी, मृत्यु 1930 ईस्वी। और इसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि जकी नाम से लिखे थे, 1866 से 1932 ईस्वी। सातवां है बच्चे रामचरित उपाध्याय, 1872 ईस्वी से 1938 ईस्वी। और इसके बाद आठवां है राय देवी प्रसाद पूर्ण, 1873 ईस्वी, जन्म 1920 में, मृत्यु। और पंडित कामता प्रसाद गुरु, जो कि हिंदी भाषा के हिंदी व्याकरण के पालनी कहलाते हैं, जन्म 1875 ईस्वी, मृत्यु 1947 ईस्वी। गिरधर शर्मा नवरत्न, जन्म 1881 ईस्वी, मृत्यु 1961 ईस्वी। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, जन्म 1883 ईस्वी, मृत्यु 1972 ईस्वी। रूप नारायण पांडे, जन्म 1884 ईस्वी, मृत्यु 1959 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886 ईस्वी, मृत्यु 1964 ईस्वी। लोचन प्रसाद पांडे, जन्म 1886 ईस्वी, मृत्यु 1959 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी, जन्म 1889 ईस्वी, मृत्यु 1962 ईस्वी में। और इसी के साथ साथ अन्य कवि की बात करें तो मुकुटधर पांडे को भी कुछ विद्वानों ने इन्हीं के अंतर्गत रखा है। तो आज का आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न बच्चे, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहन लाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। देना है जवाब एक आपको कमेंट के माध्यम से। लेकिन एक बार पुनः मैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों की बातें कर लूं। याद कर लो बच्चे, कई बार आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, द्विवेदी युग का नहीं है, भारतेंदु युग का है, भारतेंदु युग का नहीं है, स्वच्छंद, या आपसे प्रश्न पूछेगा कि छायावाद युग का है, छायावाद युग का नहीं है, या छायावादोत्तर काव्य का है। तो इस तरीके से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बनते हैं प्यारे बच्चों। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में अगर बातें करें, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, लाला भगवान दीन, रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रूप नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे और राम नरेश त्रिपाठी जी का नाम आता है प्यारे बच्चों। साथ ही मुकुटधर पांड्या। एक पॉइंट पर और चर्चा कर लेते हैं बच्चे, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, द्विवेदी मंडल के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, स्वच्छंदतावादी धारा के कवि। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों। तो द्विवेदी मंडल के कवियों में बातें करेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे का नाम आता है। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रूप नारायण पांडे। और स्वच्छंदतावादी धारा के कवि की अंतर्गत अगर देखेंगे तो श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे जी का नाम आता है प्यारे बच्चों। तो ये रहा आज का सेशन, जिसमें हमने द्विवेदी युग के बारे में, द्विवेदी युग के कवियों के बारे में, द्विवेदी युग मंडल के कवि के बारे में, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, स्वच्छंदतावादी धारा के कवियों पर चर्चा किया। और एक प्रश्न जो है आपसे मैंने पूछा है, जिसका जवाब बच्चों देना है आपको कमेंट के माध्यम से। मिलेंगे इसके बाद जब, तो हम वहां पर आपकी बच्चे अब एक एक कवि, यानी जो हमने ये 15 कवियों को देखा है, एक एक कवि पर हम एक एक शॉर्ट वीडियो में लेकर के, नहीं सब, इसके बाद श्रीधर पाठक भी, नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसी तरीके से एक एक कवि उनकी रचनाओं को, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हुए हम चर्चा और परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करने का प्यारे विद्यार्थियों आपसे लेता हूं इजाजत। आशा है और उम्मीद है कि आप बच्चों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिए एचपी शुक्ला एजुकेट संस्थान के साथ।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।